जीवन शैतानों की तरह हंसने लगा। वो देर तक हंसता रहा और फिर एकदम से चुप हो गया। उसने आदित्य को घुर्रा कर देखा। तुम्हें लगता है तुम जैसे लाचार और बेवकूफ लड़के पर मैं यकीन करूंगा? आदित्य ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और बेफिक्री से टहलने लगा। जीवन उसे रिलैक्स देख और चिढ़ गया। वो गुस्से से बोला, मुझे बताओ तुम्हारे पास अमृत कहां से आया? मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। आई डोंट केयर। You stupid, I will kill you। सीधे सीधे बताओ अदिति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें क्यों बचाया? उम्मीद है तुम सच बोलोगे, वरना तुम्हारे शरीर के टुकड़े करने में हिचक नहीं करूंगा। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अदिति ने एक कमजोर और बेकार लड़के के लिए उसका विरोध किया। भले ही वो भाई बहन थे, लेकिन इस कबीले के रूल्स में कमजोर और बेकार लोगों की कोई जगह नहीं। ये बात तुम खुद पता क्यों नहीं कर लेते? तुम तो इस अघोरी कबीले के शक्तिशाली उम्मीदवार हो, सर्वशक्तिमान हो, एग्जॉर्सिस्ट हो। जीवन आदित्य की बात सुन और बौखला गया। उसके माथे की नसें गुस्से से फड़कने लगी। चुपचाप सब उगल दो। मेरे पेशेंस को अनकंट्रोल न करो। अदिति ने तुम्हारी साइड ली। आई कांट बिलीव इट। वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम जरूर कुछ जानते हो, कोई ऐसा सीक्रेट जिससे तुमने अदिति को ब्लैकमेल किया। आदित्य जीवन की बेचैनी देखकर हंसने लगा। उसे मजा आ रहा था, क्योंकि अब तक सिर्फ आदित्य ने इंसल्ट ही सही थी। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें बेचैन देखकर। जितने आइडियाज लगाने हैं लगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अब मुझे अकेला छोड़ो और निकलो यहाँ से। आदित्य, मत भूलो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। थोड़े मैनर्स बचे हैं या वो भी अपनी चालाकी से खा गए? बड़ा भाई? कौन बोल रहा है ये? वो जिसने मुझे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुम्हें मारने के लिए मेरा एक मुक्का काफी है। तुम्हें शर्म आई अपनी छोटी बहन से पिटते हुए? वाकई में आदित्य नीतिका के सामने कमजोर था। वो उससे मार खाता रहा, लेकिन अपनी कैपेसिटी का 1% भी यूज नहीं कर पाया। आदित्य को जीवन की बात पर गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा और बोला, मुझे तरस आ रहा है तुम्हारी सोच पर। तुम्हें लगता है मुझे नीतिका को मारना चाहिए था, अपनी छोटी बहन को। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। मूर्ख लड़के, अघोरी कबीले में पावर ही रिश्ता और पावर ही जिंदगी, पावर ही इमोशंस है। आज तुम्हें असली पावर की झलक दिखाता हूँ। जीवन दहाड़ा और आदित्य के जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के में एक चट्टान को तोड़ने की ताकत थी। आदित्य की आंखों को उसके मुक्के की स्पीड बहुत स्लो लगी। आदित्य की आंखों की स्पिरिचुअल पावर काफी इंप्रूव हो गई थी। आदित्य के होठों पर एक मुस्कान आ गई। हवा अचानक बहुत स्लो चलने लगी। सब चीज एक जगह जैसे ठहर गई। आदित्य की मांसपेशियों में एक पावर भर गई। आदित्य यही चाहता था कि जीवन उस पर हमला करे। जीवन का मुक्का आदित्य से टकराया, लेकिन जीवन ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ना तो आदित्य की हड्डियां टूटी और ना ही कंधे उखड़े। उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी मजबूत पकड़ में है। जीवन के चेहरे पर पसीना बहने लगा। उसका हाथ आदित्य के सफेद हथेलियों में फंसा हुआ था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका हाथ एक बेवकूफ ने रोका था। जीवन मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जीवन हैरान परेशान सोच रहा था कि आदित्य, जो कल अधमरा जमीन पर पड़ा खून से लथपथ था, उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। उसके जिस हाथ के एक वार से बड़ी बड़ी चट्टानें पाउडर बनकर बिखर जाती हैं, वो हाथ उसके फैमिली के सबसे नाकारा मेंबर की हथेलियों के बीच फंसा था। क्या हुआ बड़े भाई? असली पावर नहीं दिखाओगे? जीवन अपने हाथ को वापस खींचता है, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी लोहे के पंजे में दबा दिया गया हो। जीवन अपने हाथ को जोर लगाकर खींचने लगा, लेकिन आदित्य की पकड़ काफी मजबूत थी। तुम जैसा दिखते हो वैसे नहीं हो। तुम जरूर कोई शैतान हो। आदित्य मुस्कुरा रहा था और जीवन छटपटा रहा था। उसकी लाइफ का ये एक मिस्टीरियस मूवमेंट था। जब वो सामने वाले की ताकत को डिकोड नहीं कर पाया, वो चिल्लाया, लीव मी आदित्य। मेरी ओर देखो भाई, मैं तुम्हारी फैमिली का ही मेंबर हूँ, जिससे तुम हमेशा नफरत करते रहे। आदित्य जीवन की ओर झुक गया। जीवन उसकी आंखों में देख डर गया। आदित्य की आंखें गहरी सुरंग जैसी थीं, जिसमें वो डूब रहा था। जीवन के मन पर डर हावी होने लगा। जीवन चीखने लगा,
क्या हो रहा है ये? मैं मर रहा हूँ। यहाँ कौन है? मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। आदित्य की शक्तिशाली आंखों में मौत साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे निगलने के लिए मुंह फैला रहा है। आदित्य भी जीवन को घूर रहा था। सब इतना स्पूकी था कि जीवन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जबान तालू से चिपक गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम डर रहे हो मेरे भाई? आओ मुझे मार दो। देखो मैं कमजोर, लाचार और बेकार तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आदित्य ने जीवन के हाथ को हल्के से दबाया। जीवन को तेज दर्द हुआ। वो उल्टियां करने लगा। जीवन अपनी आंखें आदित्य की आंखों से हटा नहीं पा रहा था। उसके मुंह से निकलती उल्टियां उसके कपड़ों पर गिर रही थीं। मैं नहीं बचूंगा, ये मुझे मार देगा, मेरी हथेलियों को खींच लेगा। जीवन ने खुद को बचाने की कोशिश करनी छोड़ दी। उसकी विल पावर खत्म हो गई। जीवन का शरीर निर्जीव होने लगा। आदित्य ने देखा तो तुरंत जीवन के हाथ को छोड़ दिया। जाओ, तुम्हें आजाद किया। जीवन एक ज़ॉम्बी की तरह इमोशनलेस लग रहा था। वो अब भी आदित्य की खौफनाक आंखों में देख रहा था। उसकी पुतलियां मुर्दा दिख रही थीं। वो पूरी तरह हिप्नोटाइज था। आदित्य ने उसी पल उसके पेट में एक हल्का सा मुक्का मारा। आदित्य के मुक्के से जीवन के मुंह से खून की तेज उल्टी हुई। जीवन जमीन पर गिर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली गई हो। जीवन ने आदित्य की ओर देखना छोड़ दिया। आदित्य उसे हिलाकर बोला, क्या इतना काफी है या फिर तुम्हें और लड़ना है? जीवन जमीन पर पड़ा था और बेहोश था। आदित्य को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। वो खुद सरप्राइज होकर सोच रहा था कि अचानक से उसके पास ये पावर कहां से आ गई। आदित्य ने अपने ब्रेन सिस्टम से कांटेक्ट किया लेकिन फेल हो गया। आखिर मेरी फैमिली के ब्लड ने मुझे स्पेशल बना ही दिया, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखना होगा। यदि मॉम को पता चल गया तो हो सकता है मुझे मार दिया जाए। आदित्य जमीन पर पड़े जीवन को देख रहा था जो बिल्कुल बेवकूफ दिख रहा था। आदित्य के चेहरे पर नफरत आ गई। उसने जीवन को एक लात मारी और बोला, उम्मीद है असली ताकत की झलक मिल गई होगी। जिंदा रहे तो दोबारा मत मिलना। चलो तुम्हें तुम्हारे लोगों के बीच छोड़ाऊं। आदित्य का ग्रे शेड कभी कभी उस पर हावी हो जाता, जिसे दबाकर आदित्य अभी भी इमोशंस कंट्रोल किए हुए था। आदित्य ने जीवन को उसके घर तक पहुंचाने के लिए अपने कंधे पर उठा लिया और छिपते हुए किसी तरह उसे वापस छोड़ दिया। अब दोबारा ये मेरे सामने नहीं आएगा, और आया तो मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। आदित्य अपने घर लौट आया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, जिपी गेट पर टहल रहा था। आदित्य बुदबुदाया, लगता है मेरी निगरानी शुरू हो गई है। खैर मुझे क्या। आदित्य अपने रूम में पहुंच दरवाजा बंद कर लेता है। आदित्य अपने बिस्तर पर पसर गया और सोचने लगा, मेरे पास अचानक से इतनी पावर का आना पॉजिटिव है या मेरी तबाही का संकेत? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे सिर्फ अदिति की पावर्स पर ध्यान देना है ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिलती रहे। मुझे अलर्ट रहना है उन छिपे हुए जासूसों से भी जिनकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। आदित्य अपने कमरे में गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जीवन के रूम से नौकरानी की चीखने की आवाज ने पूरे महल में हड़कंप मचा दिया। क्या जीवन सबको आदित्य की सच्चाई बता देगा या फिर अपनी हार छिपाने के लिए